Hi, dear students. Myself Pooja Patwar, and today we are going to read our chapter number 7 from the book Moments. The name of the chapter is The Last Leaf. This is a beautiful story written by O. Henry. Before I start with the story, I would like to discuss the title of the story first of all. So यहाँ पे जो लास्ट लीफ है, what is its importance? ये जो हमारा लास्ट लीफ है उसकी इम्पोर्टेंस एक्चुअल में क्या है? ये एक किसी आर्टिस्ट का मास्टरपीस था। इस उसकी बेस्ट क्रिएटिविटी थी, उसकी बेस्ट क्रिएशन थी। और ये जो लास्ट लाइफ है, इसने एक इंसान की लाइफ बचाई, बट इट बिकेम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द आर्टिस्ट जिसने इसको क्रिएट किया. So, let us read the story and acknowledge what is the contribution of this last leaf in saving someone's life and how it became the cause of someone's death, in fact of the cause of death of the its creator. So let us read and know about. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? सो ऑटम का सीज़न है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है. अब एक ईवी क्रीपर है जिसके ऑलमोस्ट सारे के सारे लीव्स जो थे वो गिर गए, मगर एक नहीं गिरा. अब वो लास्ट वाला क्यों नहीं गिरा, उसको हम स्टोरी पढ़ के पता करेंगे. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. So यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, they are Sue and Johnsy. They are two girls, जो यंग आर्टिस्ट हैं. वो एक कॉमन फ्लैट में रहती हैं, स्मॉल फ्लैट में दोनों इकट्ठी रहती हैं. और फ्लैट कहाँ पे था? थर्ड स्टोरी, एक पुराने से घर की थर्ड स्टोरी पे था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. तो नवंबर में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई जॉन्सी. शी हैड निमोनिया. तो निमोनिया इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज़, लंग्स की डिसीज़ होती है ये. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. सारा दिन अपने बेड पे लेटी रहती थी, मूव नहीं करती थी, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ विंडो. और बाहर गेजिंग क्या होता है? स्टेयर करना, कॉन्टीन्यूसली एक तरफ देखे जाना. तो वो क्या करती थी? वो विंडो से बाहर गेज करती, घूरती रहती थी. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. अब उसकी जो फ्रेंड थी सू, उसकी ये कंडीशन देख के बहुत भी टेंशन में रहती थी, चिंतित रहती थी. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड. तो उसने डॉक्टर को बुलाया. ऑल दो ही बिकेम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. अब जो डॉक्टर था वो तो डेली आता था, मगर फिर भी जॉन्सी की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. तो डॉक्टर उसको एक दिन सू को एक साइड पे ले गया और उसने पूछा कि जॉन्सी को कोई टेंशन है. नो, रिप्लाइड सू. बट वाई डू यू आस्क. तो वो कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर ने उसको बताया कि जॉन्सी की कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि उसको उसने अपने ये माइंड में सेट कर लिया है कि वो कभी ठीक ही नहीं होगी. अगर वो कहता जीना ही नहीं चाहती, तो जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो तो किसी भी तरह से उसकी हेल्प कर ही नहीं सकती. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. तो सू जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने हर कोशिश की जिससे कि जॉन्सी का उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट बने, मतलब उसका मूड चेंज हो. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. अब सू ने उसके साथ क्लोथ्स के बारे में बात करी, फैशंस के बारे में बात करी, बट जोन से उसका कोई जवाब नहीं देती थी, उससे कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करती थी. जोनसी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जोनसी अभी भी बेड पे बिना मूव किए ऐसे ही लेटी रहती थी. Sue brought her drawing board into Jonesy's room and started painting. तो अपना ड्राइंग बोर्ड लेके आई जॉन्सी के रूम में और उसने पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग. तो वो ताकि जॉन्सी का माइंड थोड़ा चेंज हो, उसके दिमाग से बीमारी निकले,
बीमारी का थोड़ा तनाव उसका ख़त्म हो। तो सू ने क्या किया, उसने काम करते करते विसल बजानी शुरू कर दी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। विस्पर मीन्स टू टॉक समथिंग वेरी स्लोली, टू से समथिंग वेरी स्लोली। तो सडनली एकदम से सू ने सुना कि जो जॉन्सी है वो कुछ धीरे धीरे बोल रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। फटाफट से सू उसके बेड के पास गई और उसने सुना कि जॉन्सी क्या कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, जैसे 10, 9, 8 ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। और जब उसने उसको सुना है तो क्या कर रही थी वो, जब सूज के बेड के पास गई तो जॉन्सी जो थी वो विंडो से बाहर देख रही थी और उसने क्या कहा, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। थोड़े टाइम के बाद उसने क्या बोला, 11, देन 10, देन 9, 8, 7। सू एंक्शियसली लुकड आउट ऑफ द विंडो। एंक्शियसली, क्यूरियसली। तो उसने मतलब उसने क्यूरियोसिटी हुई सू को, उसने विंडो के बाहर देखा कि क्या चीज़ देख रही है। शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट द विंडो। तो उसने जब विंडो के बाहर देखा वहाँ पे क्या था, एक ईवी क्रीपर थी जो कि ब्रिक वॉल, उनके ओपोजिट, विंडो के ऑपोजिट जो ब्रिक वॉल थी उसके आधे रास्ते तक पहुँची हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। अब क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो ईवी क्रीपर के लीव्स जो थे वो नीचे गिर रहे थे, एक एक करके वो गिर रहे थे। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड। तो सू ने पूछा कि क्या गिन रही हो। 6, whispered Johnson. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो जॉन्सी ने कहा 6 और उसने कहा अब वो तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 से ज़्यादा लीव्स थे वहाँ पे, अब सिर्फ 5 रह गए हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू एंड द लीव्स विल फॉल। सू कहती ऑटम है, ऑब्वियसली लीव्स तो गिरेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फिनैलिटी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. फिनैलिटी मीन्स कन्फर्मेशन। उसने पूरा अपना मन बना के उसने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो वो क्या करेगी, वो भी मर जाएगी। आई हैव नोन, और ये कहती मुझे लास्ट 3 दिनों से पता चला है। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। What have old EV leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. कहती क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, एक पुरानी सी ईवी लीव के को तुम्हारे ठीक होने के साथ क्या कनेक्शन है। डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप। तो अब जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा, उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। सू फटाफट से उसके लिए एक सूप का बॉल ले आई। I don't want any soup, said Jonesy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो जोन्सी ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मैंने कोई सूप नहीं पीना है। अभी वहाँ पे सिर्फ उस पर 4 लीव्स रहते हैं। मैं लास्ट वाला गिरता हुआ देखना चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, मतलब मर जाऊँगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her, and said, You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she begged Chauncey, promise not to look out of the window while I paint. तो अब जो ये देखिए बच्चे, हेयर दिस इज़ द ईवी क्रीपर, इसके अब कितने लीव्स हैं, 5 आर देयर। तो इसी को वो देख रही थी जॉन्सी, और उसी के साथ अपने उसके लास्ट लीव को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर रही थी। तो सू उसके जॉन्सी के बेड के पास बैठ गई, उसे किस किया और कहा कि तुम अभी नहीं मरने वाली हो। अब मैं कर्टेन लगा नहीं सकती, पर्दे लगा नहीं सकती, क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। मुझे ये पेंटिंग ख़त्म करनी है और हमारे लिए कुछ पैसे लाने हैं, और मुझे प्रॉमिस करो कि मैं जब पेंट कर रही हूँ तो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल।
I'm tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो कहती जॉन्सी ने कहा ठीक है अपनी पेंटिंग ख़त्म कर लो क्योंकि मुझे लास्ट लीफ गिरता हुआ देखना है। मैं वेट कर कर के थक चुकी हूँ, मुझे मरना है, इसलिए मुझे आराम से जाने दो जैसे वो बेचारे पुराने लीव्स जो हैं वो गिर रहे हैं। ट्राई टू स्लीप सेड सू। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। आई विल कॉल बैरमैन टू बी माई मॉडल। तो वो सू ने उसको कहा कि सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है और उसके लिए मुझे बहरमैन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरा मॉडल बनेगा। अब बहरमैन कौन था? उन्हीं की बिल्डिंग में रहता था, वो भी एक आर्टिस्ट था। ही वॉज एज्ड। सू रश डाउन। बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो सू फटाफट से भागती हुई गई और जो बहरमैन था वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। तो वो 60 ईयर्स का था और वो भी एक पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उसका सपना था, सारी उम्र यही उसका सपना रहा कि वो एक मास्टर पीस बनाए, बट वो सपना ही बन के रह गया। Sue poured out her worries to Batman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो उसने सू ने सारा उसको बताया बहरमैन को, और उसने बताया कि जॉन्सी कैसे उसको विश्वास हो गया है कि जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आज बहरमैन। हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वो कहता वो इतनी मूर्खता वाली बातें कैसे कर सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू ने कहा उसको बहुत तेज़ बुखार है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। और सबसे ज़्यादा चिंता मुझे इस चीज़ की हो रही है कि वो ना तो कुछ खा रही है ना ही पी रही है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बैरमैन सेट। तो बैरमैन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटो इनटू द रूम। टिपटो क्या होता है? बिल्कुल धीरे धीरे चलना, बिना आवाज़ किए आना। तो वो रूम में धीरे धीरे पहुंचे। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। सू ड्रू द कर्टेंस टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। तो उन्होंने सू ने जो थे कर्टेंस थे वो लगा दिए और वो नेक्स्ट रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उसने विंडो से बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब लीफ जो क्रीपर थी उस पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दाउ द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और ऐसा लग रहा था कि ये जो लास्ट पत्ता था ये किसी भी टाइम गिर जाएगा। बैटमैन डिड नॉट से अ वर्ड। ही वेंट बैक टू हिज ड्रीम। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपने रूम में वापस चला गया। जोन्सी woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtain. जोन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में। फीबल मीन वीक, तो बड़ी वीक सी आवाज़ में उसने सू को बोला कि कर्टेंस जो हैं वो खोल दो। सू वॉज नर्वस। शी ड्रू बैक द कर्टेंस वेरी रिलक्टेंटली। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, उसको डर लग रहा था सू को भी, अगर के लास्ट पत्ता भी गिर गया होगा तो ऑब्वियसली वो नहीं बचेगी। तो उसने हिचकिचाते हुए, रिलक्टेंटली मीन्स हेजिटेटेडली, तो उसने हेजिटेट करते हुए रिलक्टेंटली उसने कर्टेंस खोले। ओह, सो एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। तो बड़ी एक्साइटेड होके वो बोलती है देखो वहाँ पे तो अभी भी एक लास्ट लीफ बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। बड़ा हरा और हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायरस विंड्स इट डिडंट फॉल। और देखो इतना तूफान आया, इतनी तेज़ हवाएं चली, ये फिर भी नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. तो कहती जॉन्सी ने कहा कि मैंने रात आवाज़ें सुनी थी, हवा की आवाज़ सुनी थी, मुझे लगा था ये गिर गया होगा, बट आज तो ये पक्का ही गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। तो वो बड़ी एनर्जी के साथ सू बोलती है कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। तो कहते हैं नहीं तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। तुम्हें
मेरे बारे में सोचना होगा कि मैं क्या करूँगी अगर तुम मर गई। जॉन से स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज। तो वो हल्की सी स्माइल देती है और आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। हर एक घंटे के बाद वो जॉन्सी को उसको सू को बोलोगी कि सॉरी एवरी हर घंटे के बाद वो विंडो से बाहर झांकती है और देखती है कि वहाँ पे अभी भी लीफ हैं। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। और ऐसे लगता था कि वो बिल्कुल क्रीपर से चिपका हुआ है, वो गिरना ही नहीं चाहता है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अब शाम को एक और तूफान आया बट जो लीफ था फिर भी नहीं गिरा। जॉन सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। बहुत देर तक लेटी हुई लीफ की तरफ देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू। फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तो वो कहती मैं एक बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा इतने प्यार से और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स उदास। मैं डिप्रेस्ड रही, मैं उदास रही। द लास्ट लीव हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बिन। अब ये लास्ट लीव ने मुझे सिखाया है कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, मैं कितनी मतलबी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और मुझे ये मैंने सीखा है, मुझे ये महसूस हुआ है कि मरने के बारे में सोचना एक पाप है। सू हग जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। तो सू ने जॉन्सी को हग किया और उसे बहुत सारा हॉट सूप दिया और मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी ने उसके हेयर कॉम किए और उसकी तरफ स्माइल की। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, John C. now has the will to live. तो दोपहर को डॉक्टर आया, उसने जॉन्सी को एग्ज़ामिन किया और उसने सू को बताया कि अब जॉन्सी जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बैरमैन। अब मुझे नीचे जाना होगा और मुझे बैरमैन को देखना होगा। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम। वो भी, उसको भी निमोनिया है बट मुझे डर है कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, मतलब वो बचेगा नहीं। नाउ वी विल एक्नॉलेज कि वो लास्ट लीफ कहाँ से आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। नेक्स्ट मॉर्निंग सू आई और जॉन्सी के बेड पे बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड। उसने जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मैंने तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बैरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। आज जो बैरमैन है उनकी डेथ हो गई। ही वॉज इल ओनली फॉर 2 days। वो सिर्फ 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। और पहले दिन जैनिटर जो होता है, जो तरह का वॉचमैन है, जैनिटर वॉचमैन, तो जो पहले दिन जो था वॉचमैन ने उसे बेड पे देखा। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट। उसके जो क्लोथ्स और शूज़ थे वो गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग। और वो काँप रहा था डर से, सॉरी ठंड से काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। क्योंकि उस तूफ़ानी रात को वो बाहर था, तूफानी रात में वो यहाँ पे था। देन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। वहाँ पे उसके बेड के पास एक लेडर भी थी, लेडर मीन सीढ़ी, एंड और एक लैंटर्न भी पड़ी हुई थी जो कि उसके पास ही बेड के पास जल रही थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और लेडर के पास ही कुछ ग्रीन और येलो कलर पेंट पड़े हुए थे और ब्रशेज भी थे। Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that evil leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Bearman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तो सू ने जॉन्सी को बताया कि विंडो से बाहर देखो, वो ईवी लीफ की तरफ देखो। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि जब हवा चलती है तो ये फ्लाटर क्यों नहीं करता है, फड़फड़ाता क्यों नहीं, मूव क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि ये बैरमैन का मास्टरपीस है। उसने उसे उस रात उस रात उसे बनाया जब लास्ट लीफ जो था वो गिर गया था। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज ही इज़ ड्राइंग इन द रेन
he's painting a leaf. He's painting a the last leaf, or you can say the last hope, that was for Johnsy. This is the leaf that saved Johnson's life, and this is the leaf that became the cause of Bearman's death. So this was the story, bache. I hope you have understood. If you did, please do tell me in the comments. If still there was something that was not explained by me, for that also the comment section is there. So thank you and have a nice day. If you liked my video, please do like and subscribe. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye. Take care.